राजधानी लखनऊ के नगराम स्थित छतौनी ग्राम के शिवनंदन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सीसी मिश्रा ने स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से बातचीत करते हुए विद्यालय को और बेहतर बनाने के विषय में चर्चा की। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ आज हम लोग आए हैं नगराम में विद्यालय। सर, विद्यालय का नाम और आप? मैडम, श्री शिवनंदन इंटर कॉलेज छतौनी लखनऊ विद्यालय का नाम है। माँ सरस्वती के इस प्रांगण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका नाम? एससी मिश्रा, और मैं यहाँ 1986 से टीचिंग का काम कर रहा हूँ। इन 2019 में ये प्रिंसिपल की जिम्मेदारी हमें मिली और तब से आज तक ये जिम्मेदारी बखूबी ईमानदारी के साथ निभा रहा हूँ। जैसा कि सर, जो प्रधानाचार्य का पद होता है विद्यालय में बहुत अहम होता है, तो आपको इस बीच किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और आपके विद्यालय में कौन कौन से वर्ग में कौन कौन से विषय का अध्ययन कराया जाता है, उसकी विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने मैडम। ये जो पद है चैलेंजिंग का है और बहुत से चैलेंज आए भी, फेस भी किया, लेकिन माँ भगवती की कृपा से और जो पूर्वजों से, अपने साथियों से जो एक्सपीरियंस हमने गेन किया, उसके द्वारा इन कठिनाइयों को बखूबी अच्छे तरीके से मैंने पार किया और एक अच्छी व्यवस्था विद्यालय को देने की कोशिश की। लगातार कोशिश जारी है। यहाँ पर हमारे विद्यालय में इंटरमीडिएट में मानविकी वर्ग, वैज्ञानिक वर्ग और कॉमर्स, ये तीनों की मान्यताएं हैं। इसमें साहित्यिक वर्ग की मान्यता ग्रांट इन एड में है, बाकी वित्त विहीन मान्यताएं हैं। आपके विद्यालय में कितने छात्र छात्राएं, जो कि को एजुकेशन का विद्यालय है, तो कितने छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं और आपके द्वारा कौन से विषय का अध्ययन कराया जाता है? जी मैडम, जब मैंने यहाँ पे चार्ज लिया था उस समय विद्यालय की छात्र संख्या लगभग 400 थी। हमारी टीम के अथक प्रयास के द्वारा इन विगत 3 वर्षों में हमने छात्र संख्या बढ़ा करके 800 कर दी है। पूरा क्षेत्र का सहयोग, पूरे अभिभावकों का सहयोग इस विद्यालय को मिल रहा है। ग्रामीण अंचल में स्थित इस विद्यालय में यद्यपि संसाधनों की कमी है, फिर भी हमारा स्टाफ बहुत बढ़िया है, अनुभवी स्टाफ है और हम सभी कंधे से कंधा मिला करके इस ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देखने की कोशिश कर रहे हैं। हमें यहाँ पर जो प्रमोशन मिला, लेक्चरर में हुआ इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स विषय के साथ साथ चूँकि टीचर की कमी है, इसलिए यहाँ इंटरमीडिएट में बायो सब्जेक्ट भी मैं देख रहा हूँ। वर्तमान में मेन सब्जेक्ट जो है वो हमारा इकोनॉमिक्स है इंटरमीडिएट, लेकिन चूँकि स्टाफ की कमी है इसलिए इंटर की बायो भी मैं देख रहा हूँ वर्तमान में। जैसा कि सर, सरकार द्वारा जो निःशुल्क पुस्तक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और मिड डे मील का, तो उसमें क्या आपके विद्यालयों को, छात्र छात्राओं को लाभ प्राप्त होता है? जी 100% पूरा लाभ मिल रहा है। सरकार की तरफ से जो भी फैसिलिटीज़ स्टूडेंट को अवेलेबल कराई जा रही हैं, समय रहते हैं उनको हम योजनाओं को यहाँ पर लाते हैं। बच्चे हमारे 100% लाभान्वित हो रहे हैं। मिड डे मील की क्वालिटी बहुत अच्छी है। शासन, सरकार की ओर से जो प्रयास किया गया है, गुणवत्ता बढ़ाई गई है और भरपूर बच्चों को मिड डे मील से भोजन मिल रहा है। आपके विद्यालय में कुल कितने शिक्षक और शिक्षिकाओं का स्टाफ है? वर्तमान में अभी 10 हमारे यहाँ एलटी ग्रेड के टीचर हैं और 2 पद जिन पर नियुक्तियाँ हुई हैं लेक्चरर की। कुल मिलाकर के 12 का स्टाफ है यहाँ पर। और 4th क्लास में अभी आउटसोर्सिंग से 5 नियुक्तियाँ हमने की हैं। रेगुलर एक भी 4th क्लास नहीं है। 9 पद यहाँ पर हमारे यहाँ सृजित हैं, जिनमें से 5 पर हमने आउटसोर्सिंग से नियुक्तियाँ की गई हैं। कार्यालय के लिए वैसे तो 3 पद हमारे यहाँ के क्लर्क के, लिपिक के ये सृजित हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 2 ही क्लर्क यहाँ पर काम कर रहे हैं।
जैसे कि सर आने वाले समय में नया साल है और गणतंत्रता दिवस, तो इस अवसर पर आप अपने क्षेत्र के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो सरकार की मंशा है, जो समाज चाहता है, जो भारत चाहता है, वही संदेशा हम अपने अभिभावकों को शेयर करते हैं। सर्वप्रथम तो अपने अभिभावकों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम आमंत्रित करते हैं। उनके बैठने की और सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था करते हैं। हमारे बच्चों के साथ हमारे क्षेत्रीय अभिभावक भी आते हैं हमारे आमंत्रण पर। हम इसके लिए हृदय से उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। जब भी हम अनेकों समय पर जब भी हम इन आमंत्रित करते हैं, वो हमारे आमंत्रण को स्वीकार करते हैं। उनका स्नेह हम पर बना रहता है और वो सभी समय पर आकर के हमारे सहयोग करते हैं। इस गणतंत्र दिवस पर हम स्वतंत्रता का जो अमृतकाल चल रहा है, भारत के विकास की जो योजनाएं चल रही हैं शासन की ओर से, और उसमें जो हमारी इकाई, हमारा विद्यालय छात्रों के माध्यम से अच्छे नागरिक बनाने का जो संकल्प ले रही है, गुणवत्तापरक जो शिक्षा दे रही है बच्चों को, उसके बारे में हम अपने अभिभावकों से विचार विमर्श करते हैं और अपनी योजनाओं के बारे में उन्हें बताते हैं और उनके सुझाव उनको भी हम लागू करने की कोशिश करते हैं, जो विद्यालय स्तर पर लागू हो सकते हैं। सर मेरे और मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना। आपको भी मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस ग्रामीण अंचल विद्यालय को आपने नज़र में रखा और कई बार आपसे हमारी बात हुई, लेकिन वो हमें लगता सपना जैसा, क्योंकि शहर से चल करके इस ग्रामीण अंचल में कोई पत्रकारिता से जुड़ा हुआ व्यक्ति संभवतः नहीं आना चाहेगा। फिर भी आपने एक महिला